हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे मीन फ्री पाथ के बारे में। एक्सप्रेशन ऑफ मीन फ्री पाथ एंड प्रोबेबिलिटी फॉर अ पार्टिकल टू ट्रैवल अ डिस्टेंस विदाउट कॉलिजन। तो सबसे पहले हम मीन फ्री पाथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमारी ये कहती है कि कोई भी अगर गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर लार्ज वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं। अब अगर ये मॉलिक्यूल्स हमारे इसी तरह हाई वेलोसिटी से मूव करते रहेंगे तो जिस वेसल के अंदर इन मॉलिक्यूल्स को रखा गया है उस वेसल्स में से ये मॉलिक्यूल्स कुछ टाइम बाद डिसअपियर होने लग जाएंगे, क्योंकि वो इतनी हाई वेलोसिटी से मूव करते रहेंगे तो उनकी एनर्जी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी और स्लोली वो डिसअपियर होने लग जाएंगे उस वेसल से। लेकिन हमने ये देखा है कि जो स्मोक होती है उसमें भी तो मॉलिक्यूल्स होते हैं और स्मोक हमारी घंटों तक वहीं पे स्टेशनरी रहती है, वहाँ तो कोई डिसअपियर नहीं होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन मिल गई कि जो स्मोक हमारी होल्ड किए रहती है वहीं पे रहती है, तो यहाँ पे जो हम वेसल के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स मान रहे हैं जिन्हें हम कह रहे हैं कि हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो वो डिसअपियर कैसे हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो हमने अजम्पशन की थी कि मॉलिक्यूल्स हमारे लार्ज वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन आ गया इसके ऊपर। तो इस ऑब्जेक्शन को रिजॉल्व करने के लिए जो क्लॉसियस साइंटिस्ट थे उन्होंने अज्यूम किया कि मान लिया कि जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे फाइनाइट साइज़ के हैं और जब वो एक दूसरे से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, जब वो मूव करते रहेंगे तो उस कॉलिजन की वजह से उनके मैग्नीट्यूड में और उनकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के अंदर एक चेंज आता है। यानी कि जैसे जैसे वो मॉलिक्यूल्स जो भी हैं हमारे, उनको फाइनाइट साइज़ का मान लिया है कि उनका एक फाइनाइट साइज़ है और जब वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो उनकी मैग्नीट्यूड में, उनकी वेलोसिटी के अंदर जो डायरेक्शन उनकी है उसके अंदर एक चेंज आता है। फर्दर उन्होंने ये अज्यूम किया कि जो साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल है वो स्मॉल कंसिडर किया इन कंपैरिजन टू देयर एवरेज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। एवरेज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस मतलब कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से जो उनका पार्टिकल साइज़ है वो उन्होंने छोटा माना कि मॉलिक्यूल छोटे हैं इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में। उन्होंने ये भी माना कि जो भी हमने पार्टिकल्स लिए हैं इनको एक हार्ड इलास्टिक स्फेयर्स यानी इलास्टिक स्फेयर्स कंसिडर किया और ये इलास्टिक स्फेयर्स एक दूसरे के ऊपर कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं करते हैं एक्सेप्ट कॉलिजन के। यानी जब कॉलिजन्स होते हैं तब ये पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करते हैं, नहीं तो ये एक दूसरे के ऊपर कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं करते हैं। अब जो ये पाथ ट्रैवल किया है इन फ्री पार्टिकल्स, यानी कि ये फ्रीली मोशन कर रहे हैं, तो इस फ्रीली मोशन की वजह से जो करस्पॉन्डिंग फ्री पाथ हमारा बनेगा। तो अब ये जो सक्सेसिव कॉलिजन करते हुए जो पाथ ट्रैवल कर रहे हैं ये हमारा पाथ एक स्ट्रेट लाइन होगा और कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हमारे हैं वो एक दूसरे के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो फ्री पाथ ये मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कर रहे हैं सक्सेसिव कॉलिजन का मतलब है एक के बाद एक कॉलिजन होना। जैसे ये मॉलिक्यूल्स इससे कोलाइड किया फिर इससे, तो इस तरीके से सक्सेसिव कॉलिजन जब ये होते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते हैं और कांस्टेंट वेलोसिटी से होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अभी हमने कहा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो इसलिए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कोई भी एक सिंगल पार्टिकल जो है वो अगर कोलाइड करेगा तो वो एक जिगजैग पाथ हमारा इस तरह का पाथ फॉलो करेगा डिफरेंट लेंथ का। जैसे पार्टिकल यहाँ से गया तो यहाँ ये डिफरेंट लेंथ का एक जिगजैग पाथ फॉलो करेगा। तो इस तरीके से हमें एक जिगजैग पाथ मिलेगा जब कोई पार्टिकल हमारा मूव करेगा। अब ये जो पाथ हमारा मिला है डिफरेंट लेंथ के, इन्हीं पाथ को हम क्या बोल देते हैं, फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल। और इन्हीं फ्री पाथ के मॉलिक्यूल्स की जो हम एवरेज लेते हैं, मीन लेते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं मीन फ्री पाथ। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जिगजैग पाथ फॉलो कर रहे हैं डिफरेंट लेंथ के। जो पाथ फॉलो करते हैं डिफरेंट लेंथ के, इनको हम फ्री पाथ बोल सकते हैं। और जब इन फ्री पाथ्स की हम मीन लेते हैं, एवरेज लेते हैं, तो उसको हम मीन फ्री पाथ बोल देते हैं। तो बेसिकली मीन फ्री पाथ का मतलब होता है एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। यानी दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जितना एवरेज डिस्टेंस एक मॉलिक्यूल ट्रैवल करेगा वही उसका मीन फ्री पाथ होगा। जैसे यहाँ पे दो सक्सेसिव कॉलिजन हुए, पहले से टकराया फर्स्ट वन, एक ही सेकेंड, तो इसके बीच में जो एवरेज डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है वही इसका मीन फ्री पाथ है। तो अब हम मान लेते हैं कि λ1, λ2, λn क्या है, सक्सेसिव पाथ ट्रैवल किए गए हैं उस मॉलिक्यूल से।
सक्सेसिव पाथ मतलब पहले कि लैम्डा 1 ट्रैवल किया होगा, फिर लैम्डा 2, फिर लैम्डा 3, इस तरीके से पाथ ट्रैवल किया गया। और टी मान लिया टोटल टाइम है कि इस जिस तरह ये पाथ ट्रैवल कर रहा है तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने के करस्पॉन्डिंग जो टोटल टाइम उसने लिया है वो हमारा टी है। तो यानी अब यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस बन जाएगा हमारा, टोटल पाथ ट्रैवल्ड आ जाएगा, वो हम इन सबको ऐड कर देंगे क्योंकि सारे सक्सेसिव पाथ को अगर हम ऐड कर देंगे तो वहाँ से हमें टोटल पाथ मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने अगर सी बार मान लीजिए उसकी मीन स्पीड है मॉलिक्यूल की, तो स्पीड को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, टोटल पाथ ट्रैवल मिल जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा n इज इक्वल्स टू सी बार टी, वेयर सी बार इज़ द मीन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल और n यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन है जो किसी टाइम t के अंदर हो रहे हैं। सो नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन से हम कह सकते हैं, इसका मतलब क्या है, टोटल जितने कोलिजन में, मीन का मतलब एवरेज यानी सम अपॉन में नंबर से हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन से यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा n अपॉन में n। और राइट हैंड साइड को भी हम लिख सकते हैं सी बार टी, यहाँ पे डिस्टेंस आई गया टोटल और यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे नंबर ऑफ कोलिजन n से। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है ये आ गई हमारी मीन फ्री पाथ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यानी इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो मीन फ्री पाथ हमने अभी देखा है तो ये हमारा कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, जैसे हमारे जितने भी ट्रांसपोर्ट फिनोमेना है, हमारा डिफ्यूजन हो गया जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है, विस्कोसिटी हो गई, थर्मल कंडक्शन हो गया, यहाँ से सब जगह पे मीन फ्री पाथ का हम यूज़ करते हैं, यहाँ सब इसकी एप्लीकेशंस होती हैं। तो अब हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ, यानी ये जो मीन फ्री पाथ की हम बात कर रहे हैं इसकी एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो इसके लिए हम एक गैस मान लेंगे, मान लीजिए उस गैस के अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक गैस मान ली उसमें n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब हम ये मान लेंगे जिस एक मॉलिक्यूल को हम कंसिडर करेंगे और ये कर लेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है जो हमने कंसिडर किया है यही एक मोशन में है और इसके अलावा जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी रेस्ट पे हैं। तो यानी कि हमने एक मॉलिक्यूल अंडर कंसिडरेशन को मोशन में माना है और इसके अलावा जितने भी मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं उन्हें हमने रेस्ट में मान लिया। मान लीजिए सिग्मा क्या है, डायमीटर है उस मॉलिक्यूल का जो सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि वो जो मॉलिक्यूल हमने मोशन में माना है उसका डायमीटर हम सिग्मा मान लेते हैं और जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है वो वेलोसिटी है सी। अब ये जो मॉलिक्यूल हमने माना है ये 1 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा किसी वॉल्यूम से, तो उसका मतलब क्या आ जाएगा, हम एक सिलेंडर अगर कंसिडर करते हैं किसके बराबर, किसी सिलेंडर से जिसका बेस एरिया पाई सिग्मा स्क्वायर और हाइट सी है, यानी 1 सेकेंड में ये मॉलिक्यूल जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा किसी वॉल्यूम से वो बराबर होगी एक सिलेंडर के जिसका एरिया हमारा है पाई सिग्मा स्क्वायर और उसकी हाइट है या लेंथ है सी। यानी कि अब इस सिलेंडर के अंदर और भी मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये उस सिलेंडर के अंदर जितने भी अदर मॉलिक्यूल्स हैं उनसे कोलाइड करेगा, यानी कि उस सिलेंडर की वॉल्यूम यहाँ बन जाएगी पाई सिग्मा स्क्वायर सी। पाई सिग्मा स्क्वायर सी क्यों, क्योंकि उसका एरिया हमारा पाई सिग्मा स्क्वायर और लेंथ हमारी सी है, तो एरिया को हाइट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम मिल जाती है। तो यहाँ से जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बन जाएगी वो हमारी आ जाएगी पाई सिग्मा स्क्वायर सी, यानी कि इतनी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के अंदर जो भी वो मॉलिक्यूल है वो उस वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल इनसे टकराएगा या कोलाइड करेगा। तो इसका मतलब जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस सिलेंडर के अंदर होंगे इतने ही कोलिजन होंगे उस जो पहले हमने एक मॉलिक्यूल अंडर कंसिडरेशन लिया है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स हमारे आएंगे 1 सेकेंड के अंदर वो बन जाएंगे n इज इक्वल्स टू, मान लीजिए 1 से शो कर रहा है पाई सिग्मा स्क्वायर सी एन। ये कहाँ से आया अब हमारा, देखिए हमने n माना है, जो n हमारा था नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम के अंदर अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो इतनी वॉल्यूम में कितने होंगे इतने, और इतने वॉल्यूम्स अगर उस इतने नंबर ऑफ आप कह सकते हो मॉलिक्यूल्स उस वॉल्यूम में है तो इतने ही वो क्या होंगे, कोलिजन्स होंगे। तो यहाँ पे इसीलिए कोलिजन्स की वैल्यू हमारी ये आ गई। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मान लीजिए अब जो डिस्टेंस सी यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड, क्योंकि सिलेंडर की लेंथ सी है और हमने अभी बोला जो 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो सिलेंडर का ही माना हमने। तो 1 सेकेंड के अंदर जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमारा कितना हो जाएगा, उस सिलेंडर की हाइट या उसकी लेंथ जो कि सी है। तो यहाँ से जो मीन फ्री पाथ आएगा, मीन फ्री पाथ हमारा क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कोलिजन
1 सेकंड में कितने हुए, यानी 1 सेकंड के अंदर जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है टोटल, उसको हम 1 सेकंड के अंदर जितने कॉलिजन हुए उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें मीन फ्री पाथ मिल जाएगा। तो 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो हमारा c है, और 1 सेकंड के अंदर जितने नंबर ऑफ कॉलिजन उसने किए हैं उनकी वैल्यू है पाई सिग्मा स्क्वायर n इंटू सी। तो यहाँ से c से c कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1 में पाई सिग्मा स्क्वायर n आ जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन से कि जो मॉलिक्यूल अभी हमने माना है तो उसका मीन फ्री पाथ हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो एक्सप्रेशन हमने अज्यूम की थी, तो ये एक्सप्रेशन तो हमने जब अज्यूम किया जब हमने एक मॉलिक्यूल जो कंसिडरेशन के अंदर हमने जो हम कंसिडर कर रहे हैं उसको तो मोशन में ले रहे हैं, और इसके अलावा जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सबको रेस्ट में मान रहे हैं। लेकिन रियलिटी के अंदर तो ऐसा नहीं होता कि एक मॉलिक्यूल मोशन में है, रिमेनिंग रेस्ट वाले जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सब हमारे रेस्ट पे रहेंगे। तो इसीलिए हमने मैक्सवेल ने क्या किया, उन्होंने अज्यूम कर लिया कि मान लीजिए जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं गैस के अंदर वो सारे अपनी अपनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, और एक्चुअली भी वो मूव कर रहे हैं। तो उन्होंने ये जो अब रिजल्ट आया था लैम्डा का उसको मॉडिफाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, यानी उस लॉ की हेल्प से उन्होंने जो मीन फ्री पाथ है उसके एक्सप्रेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, एक √2 फैक्टर उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया यहाँ पे। मान लीजिए m उस मॉलिक्यूल का मास है, अगर m मास है और n का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो एक मॉलिक्यूल का मास m है और टोटल n नंबर, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर को अगर हम एक मॉलिक्यूल के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल मास मिल जाएगा, और वॉल्यूम यहाँ पे है ही, और टोटल मास अपॉन में वॉल्यूम हमारा क्या बना लेगा, यानी कि ये मास ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, या आप टोटल मास बोल सकते हो। मास पर इंटू वॉल्यूम हमारा क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द गैस। तो वो डेंसिटी हमने शो कर दी रो से, तो रो हमारी यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि mn किसके इक्वल आ जाएगा, रो के इक्वल, और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी रो बाय m के इक्वल। तो रो बाय m के इक्वल हमारी n की वैल्यू आ गई, तो ये n की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन के अंदर जो मॉडिफाइड फॉर्म आई है मीन फ्री पाथ की। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, n की जगह हमने रो बाय m पुट किया, m हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी m/√पाई सिग्मा स्क्वायर रो। तो यहाँ से हमने जो मीन फ्री पाथ था, पहले ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम की फॉर्म में डिफाइन था, अब हमने ये मीन फ्री पाथ डेंसिटी की फॉर्म में डिफाइन कर दिया। मान लीजिए ये हमारी एक इक्वेशन स्टार है, तो यहाँ इस इक्वेशन से हम ये देख सकते हैं कि जो मीन फ्री पाथ है ये डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। ऑल्सो हम देख सकते हैं कि जो हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उससे हमने प्रेशर कैलकुलेट किया था, हमने जैसे पहले पढ़ा हुआ है कि जो प्रेशर है उसकी वैल्यू आती है 1/3 रो सी स्क्वायर। सी यहाँ पे होता है मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और सेकेंडली हमें जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mc स्क्वायर, ये 3/2 kT के इक्वल होती है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सी स्क्वायर की वैल्यू हमारी 3 kT/m आ जाएगी। ये सी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ p की वैल्यू हमारी बन जाएगी 1/3 रो, सी स्क्वायर की जगह पुट किया 3 kT/m, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो प्रेशर की वैल्यू आ गई रो kT/m। तो यहाँ से हम m/रो की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे मास और डेंसिटी को हमने टेम्परेचर और प्रेशर की फॉर्म में लिया, यानी m/रो किसके इक्वल हो गया, kT/p। तो यहाँ जो ये m/रो की वैल्यू आई है ये हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन स्टार के अंदर। तो यहाँ हम m/रो की वैल्यू kT/p रखेंगे, तो इससे हमारा जो मीन फ्री पाथ है ये हमारा टेम्परेचर और प्रेशर की फॉर्म में डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको पुट करेंगे, तो इसको पुट करने से यहाँ लैम्डा की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर kT/p, और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी kT/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर p। तो यहाँ हमने मीन फ्री पाथ को डिफाइन कर दिया इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर T एंड प्रेशर ऑफ द गैस P। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो मीन फ्री पाथ है ये टेम्परेचर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर मीन फ्री पाथ भी हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, और प्रेशर के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी प्रेशर को इंक्रीज़ करने पर मीन फ्री पाथ हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। सो दिस इज़ अबाउट मीन फ्री पाथ एंड एक्सप्रेशन ऑफ मीन